दोस्तों बात कर लेते हैं। आज है 9 मार्च। 9 मार्च को निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है जहां से निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ रिकवर करता है, यानी कि एक रिलीफ रैली आती है। वहां पे हम देखते हैं कि किसी भी लो को निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता है, यानी कि निफ्टी में आज जो है वो शॉर्ट कवर होते हुए हमें नजर आए हैं। शॉर्ट कवर क्यों हुए? क्योंकि बहुत ज्यादा गैप डाउन हो गया था और अब वापस से सेल ऑन राइज ऑन द रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस कहां है? रेजिस्टेंस 24,100 के आसपास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, जहां पे हमें वापस से एफआईआई के शॉर्ट नजर आ सकते हैं। जहां तक बात कर लेते हैं सपोर्ट एरिया की, सपोर्ट एरिया 23,850 के आसपास है, जहां तक निफ्टी नीचे की तरफ जा सकता है अगर नीचे की तरफ ट्रेंड आता है कल के दिन में। अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप होने के दौरान हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए। हम उनके प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। प्राइस एक्शन में अगर नीचे की तरफ कोई भी हमें रेजिस्टेंस से सिग्नल मिलता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट होगा आज का क्लोज या फिर 23,800। फ्लैट ओपनिंग होते ही यहाँ पे कंसोलिडेशन का मोड बन जाएगा, जहां पे निफ्टी एक रेंज में रह सकता है और प्रीमियम डिके का ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट हो सकता है। गैप डाउन होने पे हम बिल्कुल भी इमीडिएट एंट्री नहीं लेंगे, बिकॉज जैसा कि आज हुआ, गैप डाउन होने पे मार्केट रिकवर कर गया। अनदर सेम काइंड ऑफ सेशन हो सकता है कि कल गैप डाउन हो और फिर से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ रिकवर करे और लास्ट के 1 आवर में फिर नीचे की तरफ आए, जो कि एक्सपायरीज में गैप डाउन ओपनिंग पे जनरल सिनेरियो बनता है। जहां पे अगर हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो जो निफ्टी का इमीडिएट रेजिस्टेंस है तो 24,150 के आसपास है और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 23,850 के आसपास। तो इसी बीच में मार्केट रह सकता है। अगर हम जनरल वाइज की बात करेंगे तो सेल ऑन राइज मार्केट है। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट पोजीशन बनाइए, क्योंकि ट्रेंड न्यूट्रल टू डाउन है। यहां पे ट्रेंड कहीं पे भी अपसाइड का नहीं है। हाँ, न्यूज फ्लोज आ सकते हैं बिकॉज क्रूड ऑयल अपने टॉप लेवल से 10% से ज्यादा गिर चुका है, जिसकी वजह से लास्ट के 1 आवर में एक निफ्टी को रिलीफ रैली, बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। तो वहां पे अगर क्रूड ऑयल बहुत तेजी से नीचे आता है तो यहां पे निफ्टी का गिरना थोड़ा सा रुक सकता है या कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। जैसा कि मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि एफआईएस के शॉर्ट जो है वो बहुत ज्यादा है और उसके सामने जो रिटेलर है वो लॉन्ग पोजीशन बना के खड़े हुए हैं। जब तक मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगा या फिर नीचे रहेगा, एफआईएस को प्रॉफिट होता रहेगा। तो जब तक रिटेलर लॉन्ग है और एफआईआई शॉर्ट है तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी पोजीशन को डाउनवर्ड मोमेंटम की तरफ रखिए, ना कि अपवर्ड मोमेंटम। एफआईएस के साथ में ट्रेड कीजिए, एफआईएस के अगेंस्ट ट्रेड मत कीजिए। तो ट्रेड करने से पहले चार्ट को और डेटा को पूरी तरीके से समझिए। और अगर आप हमारे फॉलोअर हैं तो आपको चार्ट का और डेटा का पूरा एनालिसिस हमारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।